तो ठान ली भाई तुमने, शादी नहीं करोगे? अरे मरवाओगे, शादी नहीं करोगे? शादी करने को कुछ होना भी चाहिए दोहरे। अगर तुम्हारे मम्मी पापा शादी नहीं करते फिर क्या होता? अरे तो भाई सही उम्र में होनी चाहिए ना पापा की, जब हुई, जब पापा की नौकरी लग गई। तो भाई 28 उम्र कम है क्या? अब उम्र तो कम न है पर जिम में ये भी तो होने चाहिए। तो अगर ये नहीं आएंगे तो शादी नहीं करोगे? आएंगे ना बहुत जल्दी, हमारे सब्सक्राइबर सब्सक्राइब करेंगे वीडियो देखेंगे, फिर हम पैसे कमाएंगे। भैया तो देख लो, मेरा ब्याह करवाना हो तो वीडियो देख ले करो यार, देखते ही ना हो यार, क्या चलो, वो सीन तो है। खैर दूसरी बात है। पर अगर मैं एक ऐसी अब स्कीम, तुम मेरे ब्याह के पीछे क्यों पड़ रहे हो? मैं एक ऐसी स्कीम लेके आया हूँ भाई तुम्हारी शादी करने वाली। क्या स्कीम है? भाई शादी क्यों नहीं करते आप? बीवी आएगी, उसके खर्चे, लिपस्टिक, बिंदी, ये सब, फिर बच्चे होते हैं, बच्चों के खर्चे, स्कूल कॉलेज, ये सब। भाई यही तो फसड़े सबसे एक बड़ी, चीज बच्चे की बताओ, अपने पढ़ाई। खर्चे नहीं हो रहे, बीवी के बालकन के खर्चे कहाँ से उठाऊंगा मैं? वही तो स्कीम लेके आया हूँ, सुनो से गुरु। कैसे तुम दोगे कुछ? कहीं ना कहीं हमारे जेब से ही जाएगा थोड़ा बहुत तो। बेटा तुमसे चाहिए ना मुझे, तुम कुछ लोगे भी फिर। फ्री में तो देखो कुछ नहीं है। अरे गुरुजी, अब ये कुछ मुझे देंगे तो कुछ ना चाहिए भी तो फिर। अरे मुद्दे पे अब तुम ये बताओ, अगर मैं तुम्हारी शादी कराऊं, तुम्हें बच्चे की फीस भी नहीं देनी पड़े, अच्छा ठीक है, और तुम्हारी बीवी के जो खर्चे हैं, मतलब दवाई गोली के, या कोई बीमारी भी होती है उसके भी तुम्हें नहीं देने पड़े, फिर तो करोगे? अच्छा, ऐसी भी कोई स्कीम आ रही है? कौन ला रहा हो? पहले बताओ करोगे नहीं करोगे? तो एक लड़की भी दिवा दो फिर। लड़की आ जाएगी। अच्छा कर लेंगे, चलो बताओ स्कीम क्या है? अब वो तो होनी है यार 1-2 साल में, पर जल्दी कर लेंगे, कोई स्कीम अच्छी सी लगे। देखो भाई जी, स्कीम ये है कि हम तो यूपी के निवासी हैं, ठीक है, तो स्कीम खाली यूपी के लोगों के लिए है। अच्छा, तो हमें मतलब भी तो यूपी से ही है। बिल्कुल। तो जल्दी स्कीम बता। स्कीम ये है कि यूपी गवर्नमेंट जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आ रही है 2021। ये स्कीम है? ये स्कीम है, स्कैम है यो? स्कीम है। अच्छा फिर? अरे भाई पॉलिटिकल उससे मत देखो इसको तुम कि ये पार्टी लेके आ रही है। तो मैं उससे शादी क्यों करूं? कानून आ रहा अंदर, मैं क्यों करूं? हाँ तो वही तो है, उस कानून में तुम्हें ही तो फायदे हैं गुरु। क्या फायदे हैं उसमें? ये फायदे हैं कि अगर तुम 2 बच्चे तक करते हो ना, अच्छा, तो गवर्नमेंट तुम्हें, अगर तुम्हारी सरकारी नौकरी है, अच्छा, मतलब आपके नहीं है, जिन हमारे भाई बंधु की होगी, अच्छा, तो उन्हें 2 प्रमोशन मिलेंगे नौकरी के अंदर। अच्छा, मेरी तो नौ सरकारी नौकरी तो नहीं है, और तो दूसरी सुविधा है, उनके बारे में सुन लो। अच्छा, मेरे लिए क्या है? हम जैसे भाइयों के लिए, बेरोजगारों के लिए? आप जैसे बेरोजगारों के लिए ये है कि अगर आप 2 बच्चे तक पैदा करते हो, आप अगर कोई जमीन खरीदते हो, कोई प्लॉट खरीदते हो, या फिर घर बनाते हो, तो खरीदने पर आपको मिलेगी सब्सिडी, और अगर आप घर बनाते हो तो उस पर आपको एक नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आपको अच्छा खासा लोन मिल जाएगा घर बनाने के लिए। अच्छा, मतलब सस्ता होम लोन मिलेगा? हाँ। अच्छा। और एक कितने ही मतलब मजे अगर मारने वाली। अगर मैं 3 बालक कर लूं? भाई 3 पे कुछ नहीं है गुरु। अच्छा, 3 पे कोई पॉलिसी नहीं है? 3 पे नहीं है, 3 और पे मैं नहीं अगर है। 1 ही बालक करूं? भाई 1 पे तो और ज्यादा पॉलिसी है। उस पर क्या मिलेगा मुझे? अगर तुम सरकारी नौकर हो तो फिर तुम्हें 4 प्रमोशन मिलेंगे, और अगर तुम सिर्फ 1 बच्चा कर रहे हो तो उसमें और खतरनाक खतरनाक पॉलिसी है। क्या है वही तो बताओ। ग्रेजुएशन तक तुम्हारा बच्चा फ्री में पढ़ेगा, उसकी 20 साल तक उसका हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, उसमें तुम्हें जो भी उसके खर्चे होंगे वो सब उसी के अंदर कवर होंगे। अच्छा, ये सुविधाएं मिलेंगी। तुम जमीन खरीदोगे उसके ऊपर सब्सिडी मिलेगी, तुम्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। मतलब मेरे बच्चे फ्री पढ़ेंगे? तुम्हारे बच्चे फ्री पढ़े, मतलब बच्चा, सिर्फ 1 बच्चा फ्री पढ़ेगा। जो सॉरी, मतलब 1 बच्चा पैदा होता है तो उसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा सरकार? पूरी, जब तक ग्रेजुएट नहीं हो जाएगा तब तक। और अगर लड़की है तो अगर वो ग्रेजुएट हो गई, उसके बाद उसे स्कॉलरशिप भी मिलेगी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए या ऊपर तक पढ़ने के लिए। तो लड़की के लिए जैसे पढ़ाई होगी तो उसके शादी वादी को भी दे रही है कुछ? ना दे रही? थोड़ा सा और करवा देते यार प्लीज भाई। जब आपके लड़के इतनी पढ़ाई कर लेगी ना तो अपना बंदे काबिल बन जाएगी कि जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे समाज कौन समझावे, इन्हें तो चाहिए ना फॉर्च्यूनर। भाई 20 साल बाद देख लेना समाज कैसा हो जाएगा। बिना फॉर्च्यूनर हो के सकता है योगी जी ऐसी कोई और स्कीम ले जिसमें फॉर्च्यूनर का मलाल खत्म हो जाए। तो मतलब क्यों लाई है सरकार ये कानून? क्या जरूरत पड़ेगी? भाई यूपी के अंदर पॉपुलेशन देख रहे हो आप कितनी हो रही है, तो होन दो ना महाराज जी, है क्या मतलब? पहले से ही हो रही है वो तो। आज आप बेरोजगार बैठे, उसका कारण क्या है बता सकते हो मुझे?
कारण तो एक तो हम पढ़े लिखे ना ठीक से, और दूसरा कारण इतनी जो मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा है। क्यों कंपटीशन? क्योंकि लोग बहुत है, लोग बहुत क्योंकि जनसंख्या है। तो अगर ये जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं लगाएंगे तो सीधी सीधी बात है कंपटीशन बढ़ेगा हर चीज में। कह तो ठीक रहे हो, बात में दम तो है तुम्हारी में। क्योंकि सारे संसाधन खत्म मतलब हो रहे यूपी हैं। की पॉपुलेशन कितनी है अब आज की डेट में? भाई मैं तुम्हें बताता हूँ बहुत बेसिक सी चीज। हम्म, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो 1951 में जो सेंसस हुआ था ना, जिसमें जनगणना होती है, मैं अमेरिका की और अपने यूपी की बताता हूँ। अच्छा। तो अमेरिका की लगभग जनसंख्या थी 15 करोड़। मतलब हमारे अमेरिका की यूपी से तगड़ी चीज है, तो यूपी भी है अमेरिका की टक्कर ले रही अरे है। भाई यार अल्हम्दुलिल्लाह। चलो कहीं तो टक्कर ले रही है। धूल ठारा की है। धुएं ठहरा गए हैं तेरे जैसे भाई, लगे पड़े हैं अपना। अच्छा हमको मतलब लगे हैं अभी। बताओ, तुम बताओ। तो यूपी की पॉपुलेशन थी लगभग 6 करोड़ और अमेरिका की थी 15 करोड़। अच्छा। अगर आज का तुम जनगणना देखोगे, ये 1951 की बता रहे हो? 51 की बता रहा हूँ। ठीक है। 70-72 साल पहले की। अच्छा। ठीक है जी। अगर आप आज की कैलकुलेट करते हो ना ये पॉपुलेशन, तो वहां तो 33 करोड़ कुछ है। अच्छा। और हमारे यूपी की लगभग 25 करोड़ पहुंच चुकी है। मतलब यूपी की 6 करोड़ से 25 करोड़, 6 करोड़ से चौगुनी हो चुकी है, चौगुनी से भी ज्यादा, 4 गुना से ज्यादा। और वो 15 करोड़ से 33 करोड़। 33 वो दोगुने हुए हैं सिर्फ। और उनका क्षेत्रफल बड़ा है, इकोनॉमी बड़ी है, हर चीज बड़ी है। उसके मतलब बावजूद अमेरिका की टक्कर ले रहे पूरी पूरी। मतलब अमेरिका तो पीछे छोड़ देंगे। अमेरिका तो पीछे छोड़ दिया। 8-10 साल में मुझे लगा अमेरिका पीछे कर दे। और यूपी पूरे वर्ल्ड में, इंडिया हटा दो, पूरे दुनिया में चौथे नंबर पर है देशों के मामले में। अगर आप देश से कंपेयर करोगे ना, अच्छा। सबसे ऊपर चाइना है, उसके बाद यूएस है, फिर इंडोनेशिया है, हम्म। चौथे पे अपना यूपी है जो पॉपुलेशन में है। ना दूसरे पे तो इंडिया है, यूएस थोड़ी। मैं अपने इंडिया को हटा रहा हूँ, मैं अपने अच्छा। इंडिया के बजाय अपने यूपी शिफ्ट कर रहा हूँ। अच्छा। तो दूसरे से चौथे पे यूपी आ रही है अपनी। तो इसको भी एक देश घोषित कर दो ना। भाई मैं तो कह रहा हूँ जो खालिस्तान वालिस्तान की तो गलत मांग कर रहे हैं, यूपी को अलग भाई country यूपी बना को दो। एक अलग कंट्री बनाओ, जरूरत है यूपी को। और असली जरूरत क्यों है? जो असली जो मेन जो मोटिव है वो ये है कि एक चीज होती है पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, मतलब जिसमें कितने एरिया में कितने लोग रहते हैं। हाँ बिल्कुल वही। अच्छा। तो अपने यूपी का पता है अनुपात क्या है? मतलब पढ़ा लिखा तो मैं भी हूँ, पता हूँ मुझे 2-4 चीज। चलो गैस करो कितना है। कितना है? होएगा 100-200। मैं पूरे वर्ल्ड का बता रहा हूँ, चलो तुम क्या है। हर प्रति स्क्वायर किलोमीटर में 25 लोग हैं पूरे वर्ल्ड में। अच्छा। ठीक है, ये एवरेज है। अच्छा। अब तुम मुझे बताओ यूपी का क्या हो सकता है? यूपी का मान लो 25 है तो यूपी का 50 होएगा ज्यादा से ज्यादा। 828 हैं? 828 मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में 828 लोग रहते हैं। 828 लोग हैं यूपी के अंदर। टोटल इंडिया के अंदर है 430-450 के अराउंड। भैया किस स्पीड से बालक बनाए जा रहे हैं? भाई तुम खुद देखो ना कि हमारे देश के कितनी मतलब क्षेत्रफल कितना है और यार उसमें लोग वैसे कितने हैं। मैं ये पढ़ रहा था 139 इसके करोड़ हो बारे चुके में। हैं, 139 करोड़ मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, तो लोग कह रहे थे कि मतलब हर टॉपिक को एक तो भाई धर्म से जोड़ के देख लेते हैं लोग। एक चीज बताओ, मैं अपने गांव की बात बताऊं, लोग कह रहे हैं मुसलमानों ने जनसंख्या बढ़ाई है। भाई हिंदुओं का भी तो हाथ है उसमें। भाई बहुत अब मेरे गांव में थोड़े बोलना तो नहीं चाहिए, मतलब थोड़े लोग लोअर कास्ट के जो लोग हैं, एक एक घर में एक एक आदमी के 10-10 बच्चे हैं। उनके घर में 10, ये लगा लो 10 कमरे भी नहीं होंगे, ऊपर नीचे 3-3 मंजिल में 10 कमरे पूरे नहीं है जिनके 10-10 बच्चे हैं उनके। आप उन्हें मतलब ये मत बोलो लोअर कास्ट, उन्हें आप ये बोल सकते हो जो थोड़े कम शिक्षित हैं। यही है कि नहीं है वो ऐसी? हाँ मतलब कैसा भी मान लो, ये रेशियो है। अगर आप मुस्लिम्स में देख लो, हिंदुओं में देख लो, ये बिल्कुल सच जो कह रहे भी हो जाति धर्म में जो कम जैसे पढ़े लिखे हैं, जो उतने लोग ज्यादा कम बच्चे पढ़े हैं। लिखे हैं ना उन्हीं के ज्यादा बच्चे हैं, क्योंकि जो एजुकेटेड मुस्लिम्स में फैमिली है उनके देख लो वो 1 या 2 बच्चे करते हैं। बिल्कुल। जो लोअर कास्ट कोई भी हो, जहाँ पे पढ़े लिखे होंगे ना, वो कभी भी नहीं करेंगे 2 से ज्यादा बच्चे। भाई ये सारी चीजें सारी एजुकेशन के ऊपर ही है यार, सारा खेल मामला वहीं, सारी बात वहीं आगे रुक जाती जितना है। पढ़ा लिखा है उतने ही कम बच्चे, क्योंकि भाई उसे पता है अब पढ़ लिख लिया अब कमाऊंगा। यार एक चीज बताओ, उतना ही तो कमाएगा जितना हमें उसकी पता capacity है, हम पढ़े हैं अच्छे स्कूल से, अच्छे कॉलेज से। अगर हम चाहते हैं कि अपने बच्चे को उसी स्कूल और कॉलेज में पढ़ाए, तो हमें पता है ना कितना पैसा आप यहाँ चाहिए। घटाओ, अगर मान लो हम 10 भाई बहन होते, क्या हमारे माँ बाप हमारी ऐसी पढ़ाई करवा पाते? वही सच्चाई तो यही है। हम पढ़ रहे होते किसी सरकारी स्कूल में, कॉलेज में किसी, या तो हम किसी यहीं मीरभोज में पढ़ रहे होते, डीयू में पढ़ रहे होते, बस मतलब
भाई प्राइवेट कॉलेज पढ़ में भी तो ना रहे होते, 10 में से कितने पढ़ते हैं यार एक चीज बताओ, आप कितनी फैमिलीज देख लो, जिन 10 में लोगों से की कितने पढ़ते हैं। ये पता है मानसिकता क्या होती है, जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं वो कहते हैं जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा कमाई, क्योंकि उनसे ये तो मतलब है नहीं कि ये जिम्मेदारी है इनको पढ़ा लिखा के अपने पैरों पे खड़ा करे, क्योंकि वो लेबर में उनको घुस एक जाते हैं ना, तरीके- 15 हाँ। साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में लेबर 12-13 साल की उम्र में लेबर का काम करने लग जाते हैं, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये किसी मतलब ना तो किसी धर्म के लोगों के लिए ना किसी कास्ट के, ये उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं हम जो कम पढ़े लिखे हैं, वो अपने जो ज्यादा बच्चे पैदा करके उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई 10 बच्चे पैदा कर दो, 10 बच्चे घर में कमा के अगर 200 भी लाएंगे 2000 हो जाते हैं। लेकिन ये उनकी सोच है। फॉल्स लॉजिक है उनका, मतलब वो अपनी एक जगह ठीक है कि भाई गरीबी है, गरीबी आज मिटानी उनके है। बच्चे हुए हैं 10, उनके 10 बच्चे कल को 10-10 करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा भाई हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया था, ज्यादा कमाई होती थी, हम भी ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, ज्यादा कमाई होगी। लेकिन ओवरऑल जो रिसोर्सेज है ना कंट्री के, यार वो तो लिमिटेड ही है ना भाई। बिल्कुल, आप ये देखो ना, यूपी के अंदर पानी की कमी होती जा रही है, शहरों में तो पानी है ही नहीं, ठीक है। मौसम पे कितना फर्क पड़ता है, हर चीज पर फर्क पड़ता है जनसंख्या से। भाई जितने लोग होंगे उतने एसी लगेंगे, एसी लगेगा तो उसका गैस उत्सर्जन होगा, यार गाड़ी चलाओगे, गाड़ी में बिल्कुल एसी सही यूज कह रहे हो करोगे, आप। पॉल्यूशन निकलेगा। अगर 50-60 साल पहले की बात देखो तो दिल्ली का पूरा आउटर एरिया जो था वो जंगल था, जंगल था, आज की डेट में वहाँ फ्लैट बन गए हैं। फ्लैट बन गए, ग्रेट नोएडा का भी पूरा जंगल हुआ करता था, पूरा शहर फ्लैट बन गए गया, हैं। शहर पूरा। क्यों जरूरत पड़ी? बिल्डिंग ही बिल्डिंग, पॉपुलेशन बढ़ रही है तभी population तो बढ़ जरूरत रही पड़ रही है ना। तो ये तो काम बहुत दिन पहले हो जाना चाहिए था। मैं तो कह रहा हूँ सन 2000 के आसपास ये काम हो जाना तो यार चाहिए था। इसको पहले इसके बारे में क्यों नहीं सोचा गया? भाई ऐसा नहीं है, सोचा नहीं था, सोचा था। हम्म। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ तो बीजेपी कोई सरकार कानून क्यों नहीं लाई? भाई पॉपुलेशन तो बहुत पहले से बढ़ती आ रही है ना यूपी की। ऐसा है, जब इलेक्शन आता है ना तो हर किसी के पास अपने अपने गणित होते हैं। वैसे ठीक मुझे है। ऐसा भी लगता है कि कोई पार्टी छेड़ना नहीं चाहती इन मुद्दों को, है कि नहीं? भाई आज तक किसी ने, मैं ये नहीं कह रहा, मैं बीजेपी के प्रो नहीं कर रहा कि मैं बीजेपी की तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन तलाक वाला मामला कितना गंभीर था। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, उसको लेके तो हर कोई हामी भरेगा। भाई 3 तलाक जो करवाया इन्होंने, वो मुसलमान के जो आदमी थे वो इसके बिल्कुल विरोध में थे कि 3 तलाक खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से उन्हीं की दुकान बंद हो रही थी। औरतें जो थी वो इसके फेवर में थी कि 3 तलाक बंद होना चाहिए, वो हमारा अधिकार है। अब आप सोच सकते हैं कि भाई बीजेपी ने तो रिस्क लिया है ना पूरा पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, चीजें अब थोड़ी इस ground मुद्दे को level कोई पे- नहीं छेड़ रहा 70 साल से कि भाई जनसंख्या कानून को जब वो भाई कानून सीधी आना सी बात चाहिए। है, सीधी सी बात है, एक घर है, हम्म। ठीक है, आज उसमें 2 लोग रह रहे हैं ठीक ठाक अच्छे खासे, अब 2 से 4 हुए, घर थोड़ा और बटा, 4 से 8 हुए, अब भी चलो उसके अंदर कैपेसिटी है संभालने की, अब 8 से 16 हुए, 16 से 32, भाई कैसे संभाल लेगा एक घर? बिल्कुल एरिया तो यार। उतना ही है। वो कंट्री का, हमारे कंट्री का एरिया लिमिटेड ही है, वो थोड़ी ना एरिया बढ़ रहा है। वही तो मैं कह रहा एरिया हूँ। लिमिटेड है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेज भी लिमिटेड है। कोई भी शहर देख लो, अब यार एक शहर चीज बढ़ते है, जा रहे हैं, बिल्कुल शहर बढ़ते जा एक रहे चीज हैं। बताओ, मान लो एरिया जो इंडिया का है वो लिमिटेड है, खेत जो होता है मान लो 100 बीघे में खेत है इंडिया के एग्जाम्पल के लिए, तो 100 बीघे में जो खेत में अनाज, चावल, गेहूं जो भी लग रहा है उसको पहले 1 लाख लोग खाते थे। अब उसी 100 बीघे के अनाज को अब खा रहे हैं 1 करोड़ लोग। तो भाई रिसोर्सेज तो देखो उतने ही है ना, जमीन तो 100 बीघी रहेगी, अब लोग 1 करोड़ के 10 करोड़ भी हो जाएंगे तो वो उनके ऊपर बट के छोटी छोटी तो आएगी। तो ये तो जनसंख्या नियंत्रण कानून तो पूरे इंडिया में लागू होना चाहिए, बजाय यूपी के। यूपी तो खैर ऐसा स्टेट है जिसमें बहुत पॉपुलेशन है, हम गिना ही चुके हैं आपको, 25 करोड़ के लगभग लोग हैं, ये मतलब छठा हिस्सा बोल सकते हो पूरी इंडिया की पॉपुलेशन का। तो ये यहाँ तो लगना ही चाहिए, बल्कि पूरे इंडिया में लगना चाहिए, क्योंकि बहुत तेजी से ये पॉपुलेशन बढ़ रही है और ये बहुत मुश्किल हो जाएगी संभालनी। सही कह रहे हो बिल्कुल आप, ये पूरे इंडिया की जरूरत है यार, यूपी की नहीं, पूरे इंडिया पूरे को। इंडिया की, पूरे अब यार 150 करोड़ जनता है यार, आप सोचो कोई भी पॉलिसी कैसे लागू हो आने सकती वाले है। 5-7 साल में चाइना को पीछे छोड़ देंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ, छोड़ तो देंगे ही बिल्कुल, लेकिन आप ये बताइए कि कोई भी पॉलिसी 150 करोड़ लोगों पे कैसे लागू कर सकते हो आप? यार इंडिया कोई बहुत अमीर कंट्री तो है नहीं। दूसरी बात, इंडिया में टैक्स भरने वाले बहुत ज्यादा लोग नहीं है कि भाई 70 या 60% लोग टैक्स भर रहे हैं तो कोई नहीं, सबका पेट भरा जा सकता है। सरकार भी तो तभी चलेगी जब लोग टैक्स भरेंगे। टैक्स लोगों को भरना नहीं है, सुविधाएं चाहिए 150 करोड़ लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर ऐसी पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी ना तो भाई किसी भी कंट्री की सरकार कुछ नहीं कर सकती। देखो इस चीज के बहुत फायदे हैं अगर इसको थोड़ा लॉजिकली सोचा जाए तो। आपने 2 बच्चे पैदा किए, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है, ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट की सब्सिडी भी हटा दो, 2 बच्चे रहेंगे तो आप आसानी से पढ़ा सकते हो।
किसी भी प्राइवेट स्कूल में या फिर किसी भी सरकारी स्कूल में, बिल्कुल वो बिल्कुल। पढ़ेंगे और वो जिम्मेदारी को समझेंगे। यार आज की डेट ठीक में है। अगर आप पढ़े लिखे की देखो कितनी परसेंटेज है इंडिया में, ये देखना कितनी परसेंटेज है, और आप ये देखो अगर 50 साल बाद इंडिया की 90% जनता पढ़ी लिखी हो तो कहाँ पहुंच जाएगी कंट्री। अब आप देख रहे हो, इससे वहां पहुंचा जा सकता है जहां पहले हमारा प्राचीन भारत था। बिल्कुल 1835 के अगर आप पहले के रिकॉर्ड अंग्रेजों से पहले जो जब चीजें थी अंग्रेज ना, पहले आए थे, उसके ऊपर अलग से मतलब चर्चा करेंगे। लेकिन एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि 1835 से पहले लगभग 97 to 100% हमारा लिटरेसी रेट था इंडिया का। वैसे ये चीजें कहीं जो है ना इनके कोई प्रूफ नहीं है, प्रूफ है, क्यों नहीं है? मिटा दिए यार अंग्रेजों ने बाद मतलब में आके। मिटे हैं, लेकिन पूरा गुरुकुल उनके- सिस्टम खत्म कर दिया इन्होंने। भाई अगर वो मिटाते नहीं तो सबको पता नहीं लग जाता कि क्या था क्या नहीं था। अंग्रेज तो क्लेम करते हैं कि इंडिया का पूरा लिटरेसी रेट हमने बढ़ाया है, पहले इंडिया में कोई पढ़ा लिखा ही नहीं अब होता था। भाई आप सीधी सी चलो इस मुद्दे पे बाद में आएंगे। मुद्दे पे आ जाओ ना आप सीधे से। हमारे पास वेद हैं, शास्त्र हैं, ठीक है, जो साइंटिफिकली प्रूव हो चुके हैं कि उनके अंदर कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप मतलब भ्रामक कह सको। इनके पास क्या क्या है अंग्रेजों के पास? इनके पास ऐसा कुछ है? ऐसे ही कह रहे हो, सबसे पुराने जो सिर्फ- लिखे गए हैं स्क्रिप्चर्स दुनिया में वेद बस ये आप हमारे वहीं से वेद लगा हैं। लो ना, किसी ने तो बनाए होंगे, कोई तो उसके फॉलोअर्स रहे होंगे। अब आप ये बताइए, चलो लागू तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये लागू तभी होगी जब इंडिया की जनता सहयोग करेगी इसमें। भाई क्योंकि मैंने केस पढ़ा था चाइना का, चाइना भी तो 40-50 साल पहले लेके आया था, पॉपुलेशन बढ़ रही थी वहां की बहुत ज्यादा। वो पहले लेके आए 2 बच्चों का, अच्छा, ठीक है, हम्म, 70s के पहले, 70s के बाद लेकर आए 1 बच्चे का, अच्छा। 90s में फिर 2 का ले आए, अच्छा, अभी शायद वहां पर फिर से 3 की बात चल रही है। क्योंकि वहां पे जब ये 1 वाला लेके आए हम्म, तो सीधी सी बात है जनसंख्या घटी। हम्म, तो उसमें क्या है कि हमारे यहाँ पे जो जनसंख्या है वो यंग जनरेशन ज्यादा है, वहाँ पे ओल्ड ज्यादा है, लोग बाग बुजुर्ग ज्यादा है, तो वहाँ पे लोग वो वाली बेल्ट दिख रही है ज्यादा जो बुजुर्ग अच्छा, है। मतलब वहां पे जो ज्यादा हिस्सा है पॉपुलेशन का वो बड़े उम्र वालों का है। 50 प्लस ज्यादा है, 50 के जैसे around इंडिया 50 को plus। बोलते हैं कि इंडिया की जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो यंग पॉपुलेशन है ना वो इंडिया की आज की इंडिया की, डेट में, इंडिया इसलिए की। सब पूरी दुनिया को लगता है कि इंडिया नेक्स्ट सुपर पावर हो सुपर सकता पावर है, हो सकती है, बिल्कुल हो क्योंकि सकती उसके है। पास एक जो लेबर वर्क की एक फोर्स है ना वो सबसे यंग है, यंग एनर्जी है, मैनफोर्स ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चाइना का ये सीन है, अब वो चाह रहे हैं अपने मतलब पॉपुलेशन बढ़े कि मतलब यंग बच्चे हो, मतलब नई नई जनरेशन आए, तो ये है। लेकिन ये कंट्रोल तभी होगा जब हर कोई इसके बारे में सोचेगा, अपने परिवार का नियोजन कैसे करना है, परिवार चलाना कैसे है। और सबसे बड़ी बात कि इससे आपको शिक्षा मिल रही है, फ्री में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, उससे बेहतर क्या चीज लेकिन हो यार सकती है? मैंने एक चीज सुनी थी कि चाइना में 2 चाइल्ड और 1 चाइल्ड पॉलिसी के कुछ दुष्परिणाम भी देखने को मिले थे। जैसे कि मतलब वहां पे क्या था, जैसे आपको 2 बच्चे करने की लिमिट है, आपको पहला लड़की हो गई तो आप सोचोगे कि भाई दूसरा लड़का होना चाहिए, अगर 2 लड़की ही हो गई। हाँ, ये तो इंडिया में प्रॉब्लम मेंटेलिटी है लोगों की, आपको पता है हरियाणा में लड़कियों को मार दिया जाता है बचपन में ही। अब आप सोच के देखिए कि अगर चाइना में क्या करते थे लोग, जैसे पहले किसी की बेटी हो गई उसको बेटा चाहिए अब, तो वो क्या करता था कि डॉक्टर से वो करके सलाह लेके या कोई दवाई गोली से या कोई ऑपरेशन के या कुछ भी करवा के दूसरी जो डिलीवरी होती थी उसमें डबल बच्चे करवा देते वो लोग, जिससे उसमें एक लड़का हो जाए एक लड़की हो जाए। तो अब जब नेचुरल डिलीवरी हो रही है 2 बच्चों की, सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। और सरकार ने अपने ड्राफ्ट में कहा भी है कि अगर दूसरा बच्चा जो दूसरी डिलीवरी में जो है ट्विंस हो जाते हैं 2 बच्चे, तो उसमें भी सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो ये चीजें लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा कि ये गलत चीजें ना करे, क्योंकि उसके परिणाम देखने को क्या मिले थे, जब डबल बच्चा होता है तो सीधी सी बात है औरत पे भी जो है बिल्कुल बिल्कुल और ज्यादा मतलब जोर पड़ता है माँ के ऊपर। कुछ मतलब औरतें बहुत ज्यादा मात्रा में मरी थी और बिल्कुल, बच्चे तो चाइना मतलब में बचे ही बहुत नहीं थे। ज्यादा जो माँ होती है जन्म देते टाइम बहुत ज्यादा औरतों को वहां पे जन्म देते टाइम मर गई थी वो। और फिर जब जैसे किसी की दूसरी बेटी होती थी तो उसको बचपन में ही मार देते थे वो लोग, ये भी हुआ था। जैसे गवर्नमेंट को पता ना चले कि भाई बेटी हुई है, तो वो चीजें बहुत बड़े लेवल पे देखने को मिली थी। तो मुझे इस चीज का डर है कि अगर इंडिया में ये हो गया यूपी में, तो ऐसे ही ना करने लग जाए कि भाई पहली बेटी हो गई, दूसरा अगर बेटा नहीं हुआ तो पता चला बेटी को बचपन में ही मार दिया, या फिर 2 बच्चे करने के लिए। ये चीजें देखो, यहाँ तो लोगों को ही अपनी सोच सही करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी क्योंकि पड़ेगी। अगर ऐसा ही सोचने लगे तो आज चाइना को क्या करना पड़ रहा है, 3 चाइल्ड पॉलिसी लेके आनी पड़ रही है फिर से। क्यों? एक तो वहाँ की पॉपुलेशन बूढ़ी हो चुकी है, दूसरा
उन्होंने देखा है कि कितना गलत चीजें हुई है औरतों के साथ, औरतों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, छोटे बच्चों को मारा गया बचपन में पैदा होते ही अगर लड़की पैदा हुई है। तो ये सब चाइना ने जब देखा तो वो चाइना 3 चाइल्ड पॉलिसी लेके आ रही है। तो वही चीज इंडिया के लोगों को मुझे ये समझनी लगता है पड़ेगी। कि जो लोग ये 2 चाइल्ड पॉलिसी के फेवर में है, तो आजकल ऐसे भी मतलब एक जनरेशन ऐसी भी आ चुकी है जिसको फर्क नहीं पड़ रहा लड़का हो रहा है कि लड़की हो रही है। बिल्कुल, ये ठीक है? आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। और जिनको चिंता ही नहीं है कि बच्चे कितने करने हैं। यार कितने वो- एग्जाम्पल है, बॉलीवुड में देख लो, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज देख लो, या फिर बड़े बिजनेसमैन हो गए, या मेट्रोपॉलिटन सिटीज है दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, वहां पे लोग एक ही बच्चा पैदा कर रहे हैं, और वो बेटी हो या बेटा, वो लोग वहीं रुक जाते हैं। एक बेटी हुई कोई बात नहीं, उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, एक अच्छी लाइफ उसी को देंगे। तो लोगों की सोच काफी हद तक ठीक जा रही है, ठीक सुधर रही है, बट मुझे डर है जो गांव में ये चीज जो मैं बहुत वही है। वही आ रहा हूँ अभी। तो वही ग्राफ है, जो लोग जितने पढ़े लिखे समझदार हैं, जीवन को समझ रहे हैं क्या है। बात वही आ जाती है। देखो education शहरों के के लोग ऊपर। पढ़े लिखे हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस, उनको पता है कि लड़का हो या लड़की कोई फर्क नहीं है। गांव के जो लोग पढ़े कम लिखे हैं, गांव के जो लोग कम पढ़े लिखे हैं ना, उनकी क्या सोच है कि भाई लड़का होना ही चाहिए, घर का आगे कैसे चलेगी, घर का वंश कैसे चलेगा। तो ये सब चीजें वो सोचते हैं, इसीलिए एक लड़की हुई फिर ट्राई करेंगे, दूसरी भी लड़की हो गई वो फिर भी ट्राई करेंगे। मैंने गांव में देखा है कि लोग 5-5, 6-6, 7-7 लड़की करते रहते हैं जब तक उनका लड़का नहीं हो जाता। रोते हैं फिर जिंदगी भर, हाँ कि इतनी शादी लड़की कैसे हो करेंगे, गई, शादी कैसे करेंगे। और मतलब यार करी भी तो आपने, आप जिम्मेदार हो। अगर 2 लड़की कर लेते, 1 लड़की कर लेते तो कौन सा क्या आपका यार ये वो है ना वंशवाद, वंश चलाना है, वंशवाद। अरे वंशवाद। तुम देख रहे हो क्या मरने के बाद? तुम मर गए, वंश गया तेल लेने भाई। वही है ना, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एजुकेशन। तो ये चीज तो हर इंडिविजुअल को तुम सोचनी कौन सा पड़ेगी। स्वर्ग नर्क में से खड़े होकर देख बिल्कुल, रहे हो बिल्कुल। मेरा वंश कहाँ पहुंच गया? हर एक आदमी को बेटी भी सोचनी तो वंश पड़ेगी। चला रही है तुम्हारा यार। भाई खून तो उसमें भी बराबर ही है। वो आपकी तो बेटी है। तो वही तो सोचने की बात है बस। तो मैं अपने दोस्त से भी बात कर रहा था थोड़ी देर पहले अच्छा। फोन पे कि ऐसे पॉलिसी आ रही है, हम्म। और मतलब उसकी शादी हुई थी। मैं कहा सोचियो तो पॉलिसी के बारे में, मैं अच्छा। कहा, फायदा उठाना चाहिए। हम्म, तो कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्शन आ रहे हैं। और मुझे मैंने मतलब उसने न्यूज़ वगैरह कहीं देखी, हम्म, कह रहा है इलेक्शन आ रहे हैं तो ये एजेंडा है इसका बीजेपी का। मतलब मुझे उसमें अच्छा। गुस्सा आया कि बंदा पढ़ा लिखा भी है, जॉब भी कर रहा है, उसके बाद भी अच्छा। कि बीजेपी का एजेंडा है। भाई मुझे समझ नहीं है कि बीजेपी का इसमें एजेंडा क्या हो सकता है। अगर वो ग्राउंड लेवल पर चीज ना देखे कि हो क्या रहा है, रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, यार पानी की किल्लत देखो, हो रही है। एजेंडा हो या ना हो, मैं तो अपना अगर पर्सनल ओपिनियन दूं, मेरे को पता है कि दिस इज द नीड ऑफ द आवर। ये यूपी के लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए ये आज की ज़रूरत है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी आनी ही चाहिए। क्योंकि जिस स्पीड से भाई बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, रिसोर्सेज मैं उतने कह के रहा हूँ उतने ही है। इंडिया में किसी भी शहर में जाओ, खासकर यूपी में, आपको शहर बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। किसी भी किधर से भी देख लो, नए नए घर बनते हुए, नई नई कॉलोनीज बनती हुई। भाई क्यों बन रही है? इतनी भीड़ बढ़ती जा रही है, सड़कें भारी पड़ी हैं, सड़कें यार भारी एक चीज पड़ी हैं। बताओ, ये एरिया है, कल को पूरे एरिया में लोग रहने लगे तो कहाँ तो तुम गेहूं उगाओगे, कहाँ तुम चावल उगाओगे? बिल्कुल, बिल्कुल, क्या बिल्कुल। खाओगे? ईंट खाओगे क्या? पेड़ खाओगे क्या? पेड़ भी नहीं बचेंगे भाई खाने के लिए। वो पेड़ भी नहीं बचेंगे, कहाँ उगाओगे पेड़ों पेड़? के वहां तो घर बना लोगे तुम। तो भाई जमीन रहेगी तभी तो लोग जिंदा रह पाएंगे। तो मेरे तो कहने का इस वीडियो से ये मकसद है, ऐसे लोग क्योंकि जो इसको सुनते ही नकार रहे हैं, क्योंकि ये बात हर किसी के पास तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। यार जो मेरे लोग हिसाब समझदार से है ना, वो तो ऑलरेडी 2 बच्चे कर रहे हैं, इसको उनका पालन अपोज पोषण करने कर रहे का हैं। मतलब ही नहीं बनता कोई भी। अगर इसको कोई कम्युनल तरीके से हाँ। एंगल दे रहा है इसको कि भाई ये किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए है, तो वो बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि बच्चे हिंदुओं में भी कुछ लोग ज़्यादा करते हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, दूसरे रिलीजन के भी। ये सीधा पढ़ाई का मसला है। और ये चीज़ें कब सुधरेंगी? ये चीज़ें तभी तो सुधरेंगी जब पॉपुलेशन कम होएगी, जब लोगों के बच्चे कम होंगे। एक बच्चा है आपका, तो यार एक बच्चा आप पढ़ा ही सकते हो ना, 10 बच्चे थोड़ी पढ़ा सकते हो। तो 50 साल बाद का अगर सिनेरियो देखोगे ना आप, 50 साल बाद अगर आप जिंदा रहे, हम जिंदा रहे, अगर ये पॉलिसी आ जाती है तो अनबिलीवेबल, अनइमेजिनेबल हमें जो है डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट 50 साल बाद आ जाएगी अगर अभी ये चीज़ें ग्राउंड लेवल पर आ जाती हैं तो अब आपकी शादी का कार्ड छपवा दिया जाए फिर? लड़की यार भी देख मैं रखी तो है। आपकी बात से बिल्कुल सहमत ही हूँ।
अब कोई अच्छी सी लड़की और दिलवा दो बस। चलिए जी, ये थी आज की वीडियो, ये था हमारा आज का टॉपिक। तो कैसी लगी आपको वीडियो बता सकते हैं आप, क्यों? बिल्कुल बताना, आपका इतना तो फर्ज बनता है। और एक बटन होता है लाइक का, एक बटन होता है सब्सक्राइब का, और एक होता है बॉक्स कर दो यार, कर नहीं रही हो यार, करते क्यों नहीं है लोग, कर दो भाई। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।